लोकतंत्र ऐसी चीज है कि उसमें जात पात नहीं होना चाहिए, उसमें धर्म और संप्रदाय नहीं होना चाहिए, उसमें ऊंच और नीच नहीं होना चाहिए। अगर एक वोट एक गरीब को देने का अधिकार है तो एक ही वोट जोगी जी को भी देने का अधिकार है। जोगी जी एक साधक हैं, वो सिद्ध पीठ के महंत हैं, लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जोगी जी कूद करके चले आए, राजनीति में बन गए चीफ मिनिस्टर। इस यूपी चुनाव में जो राम मंदिर कितना अहमियत रखता है? राम मंदिर तो राजनीतिक बना दिया गया। वो राम तो भाजपा के नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम ही मंदिर बनवाए। वो मंदिर तो भाई कोई बना दे। हमारे गांव में तो वो एक अंगनू साउथ उन्होंने कुकराहा में तिलेश्वर नाथ मंदिर बनाया और एक यहाँ अपने घर के पास मंदिर बना दिया। अभी हम फिलहाल बलिया में, बलिया की धरती पे आए हुए हैं और हमारे साथ आइए भी बता दें आपको कि ये रसड़ा विधानसभा है और रसड़ा विधानसभा का ही जो महासचिव जी है, शायद इनका हम नाम नहीं जानते, आपसे रूबरू करवा देते हैं, उनसे हम बात करते हैं। तमाम बलिया की इस जो रसड़ा विधानसभा में चल रहा है तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और पार्टी लेवल पे भी कुछ बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। उधर से कह रहे हैं ऐसा आ रहा है, मतलब कि हम देख रहे थे इंटरव्यू योगी जी का, चाहे भाजपा वाले कुछ नेता थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी हैं जो उनका कैंडिडेट है वो सारे मतलब कि क्रिमिनल को ही टिकट दे रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहिएगा, आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? हमारा तो ये विचार है और हमने गहराई से देखा है कि अखिलेश यादव एक ईमानदार पढ़े लिखे नौजवान हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में भी किसी भी गलत कैरेक्टर वाले व्यक्ति को टिकट देने का प्रयास नहीं किया था। यह गठबंधन की सरकार है, अगर एकाध लोग उस तरह के आ गए होंगे तो कहा नहीं जा सकता। अधिकतर लोगों को अखिलेश जी ने अपनी पार्टी से यह ख्याल करके टिकट दिया है कि उनमें चरित्र की कोई कमी ना हो, कोई वो उनमें ऐसी चीज ना हो जिसके ऊपर उंगली उठाई जा सके। राजनीति में तो कहने के लिए किसी के ऊपर कुछ कहा जाता है, लेकिन मेरे विचार से अखिलेश जी एक नैतिक मूल्यों के प्रतिनिधि हैं और उनका राजनीतिक कैरेक्टर एक पढ़े लिखे अनुभवी राजनीतिज्ञ की तरह है। मैं उनकी भूरिशा प्रशंसा करता हूं। आज के इस परिवेश में जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही डिक्टेटरशिप चलाया जा रहा है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अनेक मजहब, अनेक रीत रिवाज, अनेक भाषा और अनेक तरह के लोग एक साथ रहते हैं और आज तक कभी इनमें विभेद नहीं हुआ है। लेकिन आज लोकतंत्र में राजनीति का यह एक नई धारा चला करके, एक तानाशाह प्रवृत्ति चला करके जो जनता को कुचलने का प्रयास चल रहा है, वह निश्चित रूप से अवैध है, गलत है। मैं उसका विरोध करता हूं और अखिलेश जी के सिद्धांतों का समर्थन करता हूं। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे। जो ये अभी इनकाउंटर हुआ है इनका दुबे का, कोई दुबे कौन, दुबे नाम मुझे याद है, विकास दुबे जी का, उस पर क्या कहते हैं? उस पर क्या है, विकास दुबे गलत काम किए होंगे तो उनका इनकाउंटर हुआ होगा। एक और चीज पूछना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ होगा, तो क्या इनकाउंटर कुछ हद तक सही था? नहीं, अभी उस पर जिस तरह काउंटर हुआ वो काउंटर करने का तरीका और परिभाषा गलत थी। वो जब यह एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ न्यायपालिका है, जहाँ अनेक तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, एक एक केस कायम होता है तो 50-50 बरस 30-30 साल चल जाता है और किसी मुलजिम को एक दिन में अगर हम उसको गोली मार देते हैं या रास्ते में कहीं गाड़ी से कुचल देते हैं या गाड़ी से गिरा देते हैं या किसी तरह उसकी मृत्यु, कौन सी आफत आ गई भाई? जब न्यायपालिका किस लिए बनाए हो कि किसी को आप गोली मारोगे, उसको इनकाउंटर करोगे? यह लोकतंत्र नहीं है। इन्हीं बिंदुओं पर लोकतंत्र का विरोध किया जाता है और इन्हीं जगहों पर कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो एक चीज और बाबा जी दिखाई देता है कि भारी मंच से योगी जी, हम कभी कभी उनका इनकाउंटर ये सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, तो भारी इनकाउंटर सारी कह देते हैं कि हम मतलब कि ठुकवा देते हैं। तो ये क्या मुख्यमंत्री का इस प्रकार का एक, अरे भाई अच्छा लगता है? देखिए, योगी जी एक साधक हैं, वो सिद्ध पीठ के महंत हैं, लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं,
लेकिन जोगी जी कूद करके चले आए राजनीति में, बन गए चीफ मिनिस्टर। कुछ भी बोल जाते हैं, कह जाते हैं। वो थोड़ा तो उस पद का कुछ गरिमा होना चाहिए। पद की गरिमा होनी चाहिए। अब जोगी जी को क्या कहा जाए, संत हैं, मैं उनकी निंदा तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो एक चीज और रखना चाहेंगे आप, हाँ, संत की बात की आप, हाँ, तो भारे मन से भी कहने लगते हैं कि हम ठाकुर हैं, इस ठाकुर होने पर गर्व होना चाहिए। तो क्या संत के लिए एक अरे भाई, ये तो मीडिया वाले लोगों को उछालना चाहिए कि किस तरह का जातवाद एक संत के मन से निकल रहा है। तो इसीलिए तो मीडिया वाले लोगों को तो ये उछालना चाहिए कि डीएम जो है वो रहेगा, बुला लिया जाएगा चुनाव कराने के लिए, वो ठाकुर रहेगा, दरोगा ठाकुर रहेगा, एसपी ठाकुर रहेगा, और हर जगह जातवादी एक ढांचा खड़ा करके कर देना ही तो लोकतंत्र की हत्या है। जातिवाद। लोकतंत्र ऐसी चीज है, सुन लीजिए, लोकतंत्र ऐसी चीज है कि उसमें जात पात नहीं होना चाहिए, उसमें धर्म और संप्रदाय नहीं होना चाहिए, उसमें ऊंच और नीच नहीं होना चाहिए। अगर एक वोट एक गरीब को देने का अधिकार है तो एक ही वोट जोगी जी को भी देने का अधिकार है। अगर जोगी जी और एक गरीब में कोई अंतर नहीं है तो फिर इस तरह की बातें क्यों शासन और प्रशासन से उठाई जा रही हैं? लेकिन इसमें दोष मीडिया वाले लोगों का है कि वो लोग कभी बुलंदी के साथ इन बातों को नहीं कहते हैं और हम लोगों से कहवाना चाहते हैं। हम लोग तो एक कमजोर और गरीब जनता है, हम लोग गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती है। मीडिया वाले लोग हमारी बातों को छिपाते हैं और जोगी की बात को उठाते हैं। हम आपको दिखाने के लिए आए बाबा, छिपाने के लिए नहीं आए। भाई आप मीडिया वाले, आप ही एक मीडिया वाले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। किन लोगों, दुबे के पर क्यों नहीं उठाया गया, क्यों नहीं सवाल उठाया गया कि न्यायपालिका कहाँ है? न्यायपालिका में आप नहीं जाएंगे, न्यायपालिका में आप 50 साल राम मंदिर का मामला चलाएंगे और अगर कोई एक छोटा मोटा आतंकी है या ये तुरंत आप उसको गोली दागेंगे। अच्छा, ये थोड़ा आज आप देख रहे हैं कश्मीर में कितने जवान मारे जा रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही शासन है? क्या यही प्रशासन है? एक जवान को तैयार करने में खून और पसीना मां और बाप का लगता है। हमारे देश को उन जवानों को तैयार करने में खर्च लगता है। और कितने देश में जवान बलिदान हो रहे हैं। आपने कौन सा रास्ता निकाला कि हमारा कश्मीर जो हमारा कभी स्वर्ग होता था, आज क्यों वहां खून की नदी बह रही है? क्यों रोज आतंकवादी मारे जा रहे हैं? क्या उसके अस्थायी हल पर आपने कुछ सोचा? आपने 370 हटाया, 35 हटाया, मैं उसी सराहना करता हूं, लेकिन शांति भी कायम होनी चाहिए। लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगर लोकतंत्र है तो गोली की आवाज वहां नहीं गूंजनी चाहिए किसी गलियों में। अगर गोली की आवाज गूंजती है तो वह तानाशाह है, वो लोकतंत्र नहीं है, वो जनतंत्र नहीं है, वह भ्रष्टाचार तंत्र है। तो आप इस सरकार को तानाशाही ये दे रहे हैं। हमारी सरकार तो भाई समाजवादी सरकार बनने जा रही है, लगभग बन चुकी है। और उस समाजवादी सरकार में इसलिए समाजवाद की कल्पना की गई है कि उसमें चाहे कोई हो, सबको एक बराबर दृष्टि से देखा जाए। वहां यह जरूरी नहीं हो कि वहां कौन किस जात का है। जात से ऊपर उठ करके जो एक पवित्र व्यवस्था देता है वही समाजवाद है। और जो जात की संकुचित विचारधारा में चल करके समाज का निर्माण करने का कुत्सित प्रयास करता है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वह प्रजातंत्र नहीं है। यहां पर वह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आ रहा है। कहां नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश की बात लीजिए, अभी चुनाव हो रहा है, पैसों का तांडव चल रहा है। कहां लोकतंत्र है कि आप पैसे से एक वोट 5 साल के बाद हमको देना है, हमको एक सरकार बनाना है और पैसे पर वोट खरीदे जा रहे हैं। कहां वो मीडिया है भाई? कहां वो प्रशासन है? कहां जोगी जी का वो तंत्र है? कहां वो गोलियों की झंझनाहट है? कहां उनकी बुनियादी सोच है? जनतंत्र को बचाने के लिए पैसे पर वोट खरीदे जा रहे हैं। आपने कभी इस पर जनतंत्र ने सोचा है? मीडिया वाले ने सोचा है? आप कभी यह देखे हैं
हमारे क्षेत्र में घूम करके या किसी क्षेत्र में घूम करके कि किस तरह पैसा वाले अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, किस तरह पैसा। उनका कहाँ मीडिया है भाई, उनकी कहाँ वो एजेंसी है, कहाँ उनका चुनाव आयोग का वो कार्य करने वाले लोग हैं। कभी उन लोगों ने इसका प्रयास किया, पकड़ा, देखा कितनी गाड़ियां घूम रही हैं, उन गाड़ियों में डिक्कियों में पैसे भरे हुए हैं, कभी आपने इसको चेक किया, देखा? आपने यह आवाज उठाया, आप मीडिया के स्वयं आदमी हैं, आप बतावें हमको, आपने कितने ऐसे चीजों को प्रकाश में ले आकर के जनता के सामने लाने का प्रयास किया है? बोलिए। बांटा जा रहा है पैसा खाने का। अरे भाई आप बताइए, आप बताइए कि कहाँ बांटा जा रहा है कि नहीं बांटा जा रहा है। आप तो मीडिया के आदमी हो भाई। बांटा जा रहा है, यहाँ के विधायक जो बस पर यहाँ नहीं, हर जगह, हर जगह है तो हर जगह ये कार्य चल रहा है। तो चाहे ग्राम पंचायत का लेवल हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे भाई अगर मेरा मतलब केवल अखिलेश जी से नहीं है, मेरा मतलब देश समाज से है कि अगर बड़ी आशा और के साथ देश की जनता ने भाजपा को जन्म दिया, सरकार बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि 200 रुपया किलो सरसों का तेल बिकेगा और 30-25 रुपया किलो दूध बिकेगा। यही आप मीडिया वाले करते हो। कभी आप लोगों ने इस चीज को उठाया? कहां से ये 200 रुपया किलो भारत की गरीब जनता जो है वो तेल खरीदेगी? तेल कहां से भरवाएगी? 100 रुपये कहां से 100 रुपया लीटर तेल भरवाएगी? सिलेंडर कितना का है? सिलेंडर की बात तो बाद में आती है। आपने कभी सोचा कि यहाँ का एक एक गरीब किस तरह से, ये बताइए, जिस देश में हम राशन मुफ्त बांटने लगेंगे उससे कंगाली बढ़ेगी कि घटेगी? लोग आलसी होंगे कि कर्मठ होंगे? अगर हम अपने हमको भोजन जुटाने के लिए आप राशन देते हो, हम भोजन स्वयं अपना जुटा लें, इस पर आपने कभी सोचा? कभी सरकार ने सोचा कि भोजन यहाँ की गरीब जनता स्वयं कैसे उपार्जित करेगी? आज तो भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार हमको राशन दे रही है। अकल भाजपा नहीं रहेगी, हमको राशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था देते हो कि हमको राशन जो है वो न लेना पड़े, हम स्वयं अपने बलबूते खड़े हो जाएं। भारत को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, आज तक आप अभी हमको राशन दे रहे हो। तो जनता उसी पे खुश है? कहीं कहीं जनता तो इसलिए खुश है, खुश भी नहीं है। उस राशन का क्या हो रहा है? आपने कभी जहां जहां राशन बचता है उस दिन आप देखिए कि उस राशन को लोग ले जाकर के क्या करते हैं? दुकान पे बेचते हैं, गाय भैंस को खिलाते हैं, अपने भी अगर कोई एक्स्ट्रा उनका तौर तरीका है तो उसमें उपयोग करते हैं। ये चीज व्यवस्था आप दीजिए तो उस व्यवस्था की देख रेख कीजिए, आप उसका पता करिए कि उस व्यवस्था में क्या दोष है। अच्छा, इस यूपी चुनाव में भी राम मंदिर कितना अहमियत रखता है? राम मंदिर तो राजनीतिक बना दिया गया। वो राम तो भाजपा के नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम ही मंदिर बनवाए। वो मंदिर तो भाई कोई बना दे। हमारे गांव में तो वो एक अंगनू साउथ उन्होंने कुकराहा में तिलेश्वर नाथ मंदिर बनाया और एक यहाँ अपने घर के पास मंदिर बना दिया। इन्होंने किसी से कहा नहीं? किसी से आज तक नहीं कहा कि हमने मंदिर। लोग पूछते हैं कि ये मंदिर किसने बनवाया। आपको मालूम है हमारे यहाँ 5000 वर्ष पहले का इतिहास है। इस हिंदू संस्कृति में 5000 वर्ष पहले का इतिहास है, जिसमें लोगों ने एक से एक आध्यात्मिक पुस्तकों की रचना की, लेकिन उन्होंने अपना नाम उसमें नहीं दिया। लोगों के जीवन के बारे में किसी को पता नहीं चला, किसका कहाँ जन्म हुआ है यह किसी को पता नहीं चला। यह तो एक राजनीतिक प्रचार दे करके ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। भगवान का मंदिर बने, यह किसको अच्छा नहीं लगेगा? ये तो सबको अच्छा लगेगा भगवान का मंदिर बन। लेकिन अगर उसको आप राजनीतिक रूप दे करके बनाते हैं तो भगवान के प्रति यह भाव अच्छा नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति काफी दूषित हो चुकी है। राम को यूज किया जा रहा है। हाँ, राम हो, कृष्ण हो, देवता हो और धर्म और ऐसे ही कहा जाता है, बहुत जगह सुने हम बीजेपी की तरफ से कि अखिलेश यादव मुसलमानों का जो है शुभचिंतक है,
भाई वो अखिलेश यादव न मुसलमान के चिंतक हैं और न किसी जाति विशेष धर्म विशेष के चिंतक हैं। वो एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवाद धर्म संप्रदाय जात के बंधन से ऊपर होता है। समाजवाद यह परिभाषा है जिसमें सब लोग एक बराबर होते हैं। दुनिया में साम्यवाद फैला हुआ है। साम्यवाद और पूंजीवाद का संघर्ष है। महात्मा गांधी ने लोकतांत्रिक समाजवाद की रचना किया और उसी को लोहिया जी ने जो समाजवाद दिया, जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांतों की स्थापना का अखिलेश जी प्रयास कर रहे हैं। अगर वो भी जात के गर्त में जाते हैं, अगर वो हिंदू और मुस्लिम के विवाद में जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमको प्रयास है कि वो पढ़ा लिखा नौजवान लड़का निश्चित रूप से समाजवाद की परिभाषा को सफल करेगा और उतारेगा। वो आ रहा है। कुछ दिनों में वह समाजवादी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठेगा। थैंक यू। रासड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो बाबा जी थे, महासचिव हैं, इतना कहेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, और ये भी कहेंगे कि यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और शेयर कीजिए।